तो हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम आज एक डिटेल में जानेंगे कि क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। और हम सभी देखते हैं कि ये जो टॉपिक है वो 10th में भी है और उसके बाद आगे जब आप जाएंगे तो वो 12th में भी आएगा। तो अगर आप इसी साल इसको क्लियर कर लेते हैं तो 12th में बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका पहले से ही क्लियर रहेगा। तो फिर उसके लिए मैंने इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने पहले से ही यहाँ पे डेफिनेशन लिख ली है प्रकाश के परावर्तन की। तो इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं जो व्यवहारिक जीवन में आता है, एग्जाम्पल काम आता है। तो हम जानते हैं कि जब हम छोटी क्लासेस में थे तो सभी फ्रेंड्स के साथ में मस्ती करते थे। छोटा सा शीशा होता था एक बच्चे के पास, जो दुष्ट बच्चा रहता था उसके पास बहुत छोटा सा शीशा होता था। तो वो क्या करता था कि धूप में उसको रिफ्लेक्ट करके और अपने फ्रेंड के ऊपर मारता था, उसको घुमा देता था। और वही जो प्रकाश की किरण है जो सूर्य से आती थी, वो परावर्तित होकर उस फ्रेंड के ऊपर जाती थी और वही करने में बहुत मजा आता था। एग्जैक्टली वो जो घटना हो रही थी उसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। कि कोई भी किरण प्रकाश की कोई भी किरण सूर्य से आकर उस दर्पण में टकराई और फिर उस दर्पण से जाकर आपके फ्रेंड के मुंह पर टकराई। अब देखिए, इसको थोड़ा सा सभ्य भाषा में समझना है हमें, क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम में लिखना है। तो व्यवहारिक भाषा तो बोल नहीं सकते कि हम अपने फ्रेंड के ऊपर टॉर्च मार रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन हो गया। तो यहाँ पे दिया गया है कि प्रकाश का परिवर्तन, इसकी डेफिनेशन में लिखी हूँ कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो वह तो यह परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यानी कि कोई भी किरण, मैं एक रफ फिगर ले रही हूँ, कोई भी किरण अगर यहाँ से आके इस चिकने तल पे टकराएगी तो परावर्तन के पश्चात ये इधर चली जाएगी, उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाएगी, अंदर नहीं जाएगी ये। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसको एक फिगर से समझते हैं। मान लीजिए कि ये कोई चिकना तल है। चिकना तल का मतलब एक आईना ले लेते हैं, शीशा लेते हैं, मिरर है ये। यहाँ पे एक तरफ कलई की गई है और इस मिरर का नाम मैंने रख दिया M1 एंड M2। M1 M2 मैंने नाम रख दिया। मान लीजिए कोई भी प्रकाश किरण बिंदु A से निकली, बिंदु A से निकली और ये जो किरण है वो यहाँ आके एक पॉइंट पे टकराई और टकराने के बाद ये पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गई। एग्जैक्टली इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। फिर भी इसमें इन किरणों को सेपरेट किया गया है, उसमें हम समझ लेते हैं। ये जो किरण आई है इस तरफ, ये जो किरण इस तरफ आई है, आकर इस परावर्तक सतह से टकराई है, इसे हम बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। इसके बाद दर्पण से टकराने के बाद जब ये पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गई तो ये जो किरण बन रही है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक अभिलंब खींच दिया जाता है जो इस परावर्तक सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। अभिलंब नाम है तो नाम से ही पता चल जाता है कि 90 अंश का कोण बन रहा है। तो एक अभिलंब हम यहाँ पे बीच में खींच देते हैं इन दोनों किरणों के बीच में। अब इस कोण को बोलते हैं आई और इस कोण को आर बोलते हैं। जहाँ पे ये जो आई है वो कहलाता है आपतन कोण और आर कहलाता है परावर्तन कोण। तो यहाँ हम लिखेंगे आई बराबर आपतन कोण, आपतन कोण, और ये दूसरा जो कोण बन रहा है ये है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। बस। और ये एक चीज याद रखिएगा कि जो आपतन कोण होता है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसके बाद इसका नाम मैंने लिखा नहीं, इसको अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब, अभिलंब। और ये पॉइंट P है। बस, हाँ, बस इतना ही। ये जो बिंदु है जिस पर हमने अभिलंब बनाया है, इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। और एक चीज और है, ये जो जितनी भी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखवाई है, सॉरी, जो भी नाम मैंने लिखवाए हैं इनकी डेफिनेशन भी पूछता है एग्जाम में कि परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं लिखिए, ऐसा कुछ करके। तो फिर उसकी अगर आप ये फिगर अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत ही नहीं है, मैं इसी में पूरा कंप्लीट करवा दूंगी।
आप देखिए यहाँ पे जो अभिलंब बना हुआ है और ये आपतित किरण बनी हुई है, मैंने बनाया है। तो आपतन कोण की जब भी परिभाषा पूछेगा तो आप बोलोगे आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है और इसे स्मॉल आई से व्यक्त करते हैं। दूसरी चीज, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में बनाया गया कोण परावर्तन कोण कहलाता है और इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। क्लियर है इतना? उसके बाद आपतित किरण की डेफिनेशन कोई पूछे तो आपको बोलना है परावर्तक सतह से टकराने वाली, यह है परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह से टकराने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। और उसके बाद जब परावर्तित किरण की डेफिनेशन पूछे तो परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। और उसके बाद अगर हमें पूछ लिया कि परावर्तक सतह क्या होती है तो फिर जिस पृष्ठ पर ये परावर्तन की क्रिया हो रही है वही परावर्तक सतह होती है। और उसके बाद अभिलंब की डेफिनेशन, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। ये सारी डेफिनेशंस हो गई, मैं लिखवाऊंगी भी डेफिनेशंस को, लेकिन आप लोग पहले अभी इसको समझते रहिए, जब लिखवाऊंगी तो वो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया परावर्तन की डेफिनेशन। उसके बाद हमें समझना है कि परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं। तो परावर्तन के दो नियम हैं। एक पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों आप देख रहे हैं ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों रेखा, ये वाली और ये वाली, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, ये है पहला नियम। उसके बाद आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। अब देखिए इस फिगर में ये तीनों ही रेखाएं जाकर के एक ही बिंदु पर मिल रही हैं। तो परावर्तन का यही नियम है कि ये जो तीनों रेखाएं हैं, तीनों भुजाएं हैं, तीनों किरणें हैं, ये सभी जाकर के ये तीनों ही आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों ही एक ही तल पर मिल रहे हैं। इसके बाद परावर्तन का जो दूसरा नियम है वो ये कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो अब यहाँ हम समझेंगे कि परावर्तन के नियम आपने समझ लिया है, लेकिन फिर भी मैं इसको लिखवा दे रही हूँ। परावर्तन के नियम लिखेंगे, इसके दो नियम हैं, इसके दो नियम हैं। सबसे पहला नियम कौन सा है? आपतित किरण, ये आपतित किरण, आपतित किरण। दूसरा परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, बिंदु पर एक ही तल पर होते हैं। एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहां हम लिखेंगे आपतन कोण, आपतन कोण ब्रैकेट में लिख लेते हैं कोण आई, तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण और ब्रैकेट में लिखेंगे कोण आर। आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं, सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो आज का जो टॉपिक था परावर्तन, उसमें मैंने लिया था एक तो परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा जो टॉपिक था वो ये है
परावर्तन के कौन-कौन से नियम होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें मैं इन सभी चीज़ों की डेफिनेशंस को लिखवाऊँगी। तो अभी आप इस वीडियो में परावर्तन के नियम और परावर्तन के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी, आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और अगले वीडियो में हम इन सभी की डेफिनेशंस को लिखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।